अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में तैमूरताश हेक्टर से मिलने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरने के बाद उसकी जानब बढ़ता है। लाजरोस उसे लेकर आ रहा होता है। टैकफूर सारोज भी हेक्टर के साथ मौजूद होता है और लाजरोस तैमूरताश को लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसे देखते हुए हेक्टर कहता, गवर्नर तैमूरताश, हमारी दावत को रद्द न करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और अपने पास आने का इशारा करता है तो गवर्नर तैमूरताश जमीन पर थूक देता है और सारोज की जानब देखते हुए कहता, सारोज, तो तुम्हारी वफादारी अब अपनी रियासत से नहीं है बल्कि मुअब्बद सुरमाओं से है, ऐसा है? तो सारोज कहता, मेरी वफादारी हमारे दीन और हमारी कदीम जमीनों से है तैमूरताश, बस काफी है कि बोरसा और एजनीक तुर्कों के हाथ न लगे। और फिर तैमूरताश आगे बढ़ता है और हेक्टर के पास आ जाता है और सारोज से कहता, तुम्हारी नाअहली की तलाफी करने के लिए ताकत चाहिए। हेक्टर कहता, तुम मशरक से, हम मगरब से, हम दोनों एक ही ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारा हदफ उरहान को खत्म करना है तो हम इत्तेहाद क्यों ना कर लें तैमूरताश। दूसरी जानब सगोत में फातिमा खातून घोड़े के पास मौजूद होती है तो हलीमा उसके पास आते हुए कहती, बाजी, लेकिन फातिमा खोई हुई होती है। तो हलीमा कहती, बाजी कह रही हूँ, लेकिन किससे कह रही हूँ? और उसके पास आती है तो कहती, बाजी। फातिमा कहती, क्या तुमने मुझे आवाज दी? हलीमा कहती, मैं कब से तुम्हें ही पुकार रही हूँ, तुम्हें। और फिर पूछती, खैरियत है? ये नई नवेली दुल्हन जैसे हाथ क्यों है? फातिमा कहती, हलीमा, कबीले पहुँच कर बताऊंगी, असल में तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम दरसून तक पहुंच पाई? हलीमा कहती, पहुंची थी, पहुंच तो गई, लेकिन वो अपनी हालत पर खुश है, जरा सा भी उदास नहीं, बस हंसी मजाक कर रहा था। फातिमा कहती, लेकिन तुम उदास हो गई है ना? हलीमा कहती, नहीं, मैं बिल्कुल उदास नहीं हुई बाजी। फातिमा कहती, हाँ बिल्कुल, तुमने उसका चेहरा देखा? दरसून तुमसे इसलिए हंसी मजाक कर रहा था ताकि तुम उदास ना हो। इंसान जिसे चाहता है उसे दुखी नहीं देखना चाहता। यह सुनकर हलीमा खुश होती है और फिर कहती, अरे बाजी, हर तरफ खतरा मंडला रहा है, मैं बैठकर दरसून के बारे में नहीं सोच सकती, चलो आओ। और अपना घोड़ा लेकर जाती है तो फातिमा भी अपने घोड़े को खोलते हुए कहती, तुम जरा ये अपने दिल को भी समझा दो, और वो भी रवाना होती है। और फिर इधर तैमूरताश कहता है, अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए मुझे इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन उरहान मगरब में जब तुम्हारे साथ उलझा होगा तो मेरे लिए भी अपना निजाम कायम करना आसान हो जाएगा। इस पर हेक्टर कहता, तो फिर जब तक उरहान तारीख के खूनी इराक में दफन नहीं हो जाता हम इत्तेहादी हैं। तैमूरताश कहता, मेरी एक शर्त है, शाहीन शाह, तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। शाहीन शाह वक्त आने पर तुम्हारी तरह अपनी सिफ बदल लेगा और मैं उसे उरहान की जगह पर बैठाऊंगा। इस पर हेक्टर कहता, माहिदा तय हुआ, जो तुम्हारा वफादार कुत्ता बनेगा मैं उस भेड़िए को हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर इसके बाद तैमूरताश कहता, तुम्हारा हदफ क्या है, हमें पता हो ताकि हम इसी हिसाब से हरकत करें। तो हेक्टर वहां मौजूद एक किताब को चूमने लग जाता है और फिर उसे मेज पर दे मारता है और कहता, मैं जो पत्थर फेंकूंगा यकीनन उसकी गूंज मेरे कानों में भी आएगी। अपनी नजरें बोरसा के मुहासरे पर रखो। और फिर जाने का इशारा करता है तो तैमूरताश वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इस दौरान एक आदमी लाजरोस के कान में आकर कुछ बताता है तो लाजरोस परेशानी की हालत में आगे बढ़ता है और बताता है, अजीम उस्ताद हेक्टर, उरहान ने शहजादी अस्पोर्चा को बचा लिया है। यह सुनकर हेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना खंजर मेज पर मारते हुए कहता, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये तुम्हारे लिए बुरा साबित होगा उरहान। और फिर सारोज कहता, जब वो अपने सरदारान की लाशें देखेगा तब उसे सब समझ आ जाएगा। और फिर इधर रात के वक्त काई कबीले के सरदारी खेमे में उस्मान साहब और बाकी साहब खाने के दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। उस्मान साहब गोंजा से कहते, मेरी साबर बहू, मैंने सुना है कि बहुत सब्र शुक्र के बाद तुम हामला हो, अल्लाह तुम्हें सेहत के साथ अपने बच्चे को गोद में लेने की तौफीक दे। गोंजा कहती, इंशाल्लाह, शुक्रिया बाबा। यह सुनकर कासिम कहता, बच्चा? सुलेमान कहता, इंशाल्लाह बेटा होगा। तो बच्ची कहती, मुझे उम्मीद है कि बेटी होगी, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। सुलेमान कहता, माँ और खाला चारों तरफ बच्चे ही बच्चे होंगे, इंशाल्लाह वो जल्द बड़े हो जाएंगे, वरना दादाजान आपका सर दर्द से फट जाएगा। यह सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। तो उस्मान साहब कहते, अल्लाह मुझे वो दिन जल्द नसीब करे, इंशाल्लाह मेरे पोते। सब कहते हैं आमीन। और फिर उस्मान साहब कहते, फातिमा, कासिम किस पर गया है, क्या तुम जानती हो? फातिमा कहती, मेरे सरदार बाबा पर। मलहून कहती, तब फातिमा बहुत छोटी थी। गोंजा कहती, फातिमा उस वक्त भी किसी बात को दिल में नहीं रखती थी, तुम अपने भाइयों को बहुत तंग किया करती थी फातिमा, देखो कासिम बिल्कुल तुम पर गया है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब उठते हैं और कहते हैं, मुझे
मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए, आप खाने का लुत्फ उठाएं। मलहून कहती, मेरे हजूर क्या मैं आपके साथ आऊं? तो उस्मान साहब कहते नहीं और साथ वाले खेमे में रवाना हो जाते हैं। इस दौरान दीदार खातून कुछ खवातीन के हमरा कपड़े लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है, जिसे देखते हुए मलहून कहती, दीदार खातून आफियत हो। दीदार कहती, जो कपड़े मैंने मंगवाए थे वो आ गए हैं, तो मैं चाहती थी कि फातिमा भी देख ले। मलहून कहती, जहमत का शुक्रिया दीदार खातून, हमारे साथ शामिल हो जाएं। दीदार कहती, शुक्रिया। और फिर खवातीन कपड़े नीचे रखना शुरू हो जाती हैं, जो कि जहेज के कपड़े होते हैं। तो फातिमा मलहून की जानब देखते हुए कहती, माँ आप मेरा जवाब सुने बगैर जहेज की तैयारी कर रही हैं। यह सुनकर दीदार कहती, मलहून खातून ने मुझसे कहा था कि तैयारियां शुरू कर दूं। मलहून कहती, मैं बस चाहती हूँ कि हम तैयार हूँ। इस पर फातिमा कहती, मैं इस शादी की रजामंदी नहीं देती माँ। ये सुनते साथ ही दीदार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर फातिमा दीदार से कहती, मुझे माफ कीजिएगा दीदार खातून। ये सुनकर दीदार कहती, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे जाना चाहिए। और दीदार खातून खेमे से रवाना हो जाती है, जबकि मलहून खातून भी गुस्से के साथ वहाँ से रवाना हो जाती है। तो पीछे से गोंजा हलीमा से कहती, हलीमा मैंने गलत तो नहीं सुना? हलीमा कहती, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मेरी बहन ने अभी अभी माँ की नाफरमानी की है। फातिमा कहती, अरे बच्चों के सामने मुझसे ना उलझो। तो एराज कहती है, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी फातिमा खातून, क्या बात है? तो फातिमा एराज को बच्चों के ले जाने का इशारा करती है। तो एराज बच्चों से कहती, चलो तुम्हारा पेट भर गया है। तो बच्चे कहते, नहीं हरगिज नहीं। तो एराज कहती, ज्यादा खाओगे तो मुझ जैसे हो जाओगे, चलो बाहर जाओ। और फिर बच्चे वहां से भाग जाते हैं। और फिर एराज फातिमा से कहती, तुम? और इशारतन बताती है, वही ना वो जो लंबा सा था। तो गोंजा और हलीमा भी फातिमा को पूछते हैं, फातिमा क्या बात है? तो फातिमा कहती, अरे अरे कुछ नहीं। और फिर एराज कहती, खैर मैं जाकर उनके साथ खेलती हूँ। और वहां से रवाना हो जाती है। और फिर पीछे से गोंजा और हलीमा फातिमा को छेड़ते हुए कहते हैं, हमें बताओ बताओ ना। लेकिन फातिमा मुसलसल मुस्कुरा रही होती है। जबकि दूसरी जानब सगोत में फलादियोस जंगी लिबास देवता ने किए हेक्टर के आदमियों को लेकर सगोत पर हमला करने के लिए आ चुका होता है और आगे बढ़ रहा होता है। जबकि एक जानब काई सिपाही उन्हें आता हुआ देख लेता है, तो वो भागता हुआ यगीत के पास आता है और आकर बताता है, मेरे हुजूर वो उस तरफ से आ रहे हैं। तो यगीत कहता, अलाउद्दीन साहब को खबर करो। तो वो सिपाही अलाउद्दीन को बताने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर यगीत सिपाहियों से कहता, सिपाहियों उनका इस्तकबाल करना हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें सगोत पर हमला करने का पछतावा जरूर देंगे, चलो। और वो सब उस जानब रवाना होते हैं। इधर फलादियोस अपने आदमियों के हमरा आगे बढ़ रहा होता है और उसके आदमी भी सगोत में फैलना शुरू हो जाते हैं। और फिर फलादियोस जैसे ही थोड़ा आगे आता है तो यगीत कहता, सिपाहियों अब, और उनके सामने आ जाता है। यगीत को देखते साथ ही हेक्टर के आदमी यगीत पर हमलावर हो जाते हैं और यगीत उनसे लड़ने लग जाता है। जबकि फलादियोस भी काई सिपाहियों पर हमलावर हो जाता है और उनसे लड़ने लग जाता है। एक सिपाही को दबोचते हुए अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास से मार देता है, लेकिन उसे मारता नहीं और फिर उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो सिपाही गिर जाता है। और फिर यगीत कहता, सिपाहियों यहाँ मैं संभाल लेता हूँ, तुम पीछे का ख्याल रखो। और फिर यगीत फलादियोस से लड़ने लग जाता है, लेकिन फलादियोस उसके तमाम हमले नाकाम बना देता है। और फिर उससे कहता, बस इतना ही कर सकते हो सरदार के बेटे। उसकी आवाज सुनकर यगीत कहता, फलादियोस। तो फलादियोस अपना हेलमेट उतार देता है। यगीत कहता, कमीने बदजात, मुझे मालूम था हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। फलादियोस कहता, देखो सरदार के बेटे को, जिसकी जान एक ताजर के एहसान पर है, समझते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो, हमला करो। और फिर यगीत फलादियोस पर हमलावर होता है, लेकिन फलादियोस उसके वार को नाकाम बना देता है। यगीत कहता, तुम अपने ही खून में डूब जाओगे। और फिर यगीत फलादियोस से लड़ता है, लेकिन उसके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहा होता है और दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर लड़ते रहते हैं। फलादियोस कहता, क्या तुम इसी तरह मुझे मारोगे? तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा बाप एक सरदार है, वरना तुम चरवाहे बनने के भी काबिल ना होते। तो यगीत अपना खंजर निकालते हुए कहता, मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप और भाई के पास भेज दूंगा। और फलादियोस पर हमलावर होता है तो फलादियोस उसे जोर कर मुक्के मारना शुरू हो जाता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें पुराना काई कबीला दिखाया जाता है, जहां आग लगी हुई होती है। बुरहान साहब और बाकी सब सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए जैसे ही कबीले पहुंचते हैं तो देखते हैं हर तरफ आग ही आग लगी हुई होती है। यह देखते साथ ही सब परेशान हो जाते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और कहते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। बुरहान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तमाम लोगों को मार दिया गया होता है और उनकी लाशों को बांध दिया गया होता है। पूरे कबीले में क़यामत का समा होता है। ये देखते हुए बुरहान कहता, बुज़दल कुत्ते, लानत हो। खलील और बाकी तमाम सिपाही भी उन लाशों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और गमजदा हो रहे होते हैं। बुरहान साहब की भी आंखें खुली की खुली होती हैं और वो बहुत ज्यादा गमजदा हो रहे होते हैं। डेफने और शहजादी स्पोर्चा भी उनके पीछे पीछे होती है। डेफने
डेफने अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है। पुरान और बाकी काई सिपाही वहाँ लाशों को देखते हैं और उनकी आंखों को बंद करते हैं। जरकुतै कहता, उन्होंने सबको शहीद कर दिया। अब्दुर्रहमान कहता है, जब भी हम पीठ मोड़ते हैं ये आकर हम पर वार कर जाते हैं। खलील कहता, मेरे हुजूर, ये जरूर मोहब्बत के शूरवीर होंगे। ये हमेशा आते हैं, तबाही मचाते हैं और इसी तरह भाग जाते हैं। डेफने खातून भी ये सारा मंजर खुशी खुशी देख रही होती है और सुख का सांस ले रही होती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।